हेलो वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैंने कल ही एक ये ट्वीट डाला था, ठीक है। और इस ट्वीट में मैंने समझाया कि बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो लोग इसको राइजिंग वेज यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक चैनल बनाया, लोग इसको राइजिंग वेज की तरह कह रहे हैं कि अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा, और सीज़न आएगा। वो 2.5-3 साल से नहीं हो रहा है, ठीक है। उनका वेज ही नहीं टूट रहा है, तो राइजिंग वेज ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने और समझाया इसको कि उससे अच्छा हम कैसे पढ़ सकते हैं। हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ऑल्ट जैसे पंप होता है, ऑल्ट फुली रिट्रेस है, और मिलकर सिंपल सी लैंग्वेज, इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बोली यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने वही समझाया यहाँ पे, ठीक है। बस इसमें आपको ये फिगर आउट करना है डोमिनेंस सीखते सीखते कि ऑल्ट्स कब जागेंगे, ठीक है, और कब वो सो जाएंगे। क्योंकि जब वो सोते हैं तो 80-90% डाउन हो जाते हैं, जब वो जागते हैं 2-3x हो जाते हैं। तो हमें बस वो 2-3x है, उसमें ही हमें बाय करके प्रॉफिट लेके निकलना है, ठीक है। या कुछ 40-50% भी जो भी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, हमें वो 10-15 दिन, जैसे अप्रैल 20 के बाद में पंप होना शुरू हो गई थी ना मार्केट, तो 10-15 दिन चली मार्केट, 20 दिन। तो ऐसे 10-15 दिन हमें कितने महीनों के बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो वो हमें बस उनकी ही वेट करनी। इजी मनी वहाँ पे बनता है। आओ, एक तरह का क्रिप्टो में नाइट स्टैंड करने वाली बातें हो गई यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बहुत चुनिंदा ही कॉइन है, कुछ 3-4 कॉइन्स हैं। तो उसकी मैंने लास्ट वीडियो देखोगे सुपर ऑल्ट कॉइन्स की थी, जो मैंने उसको बताया कि एक्चुअल में जो कॉइन्स पैसा बना रहे हैं उनकी लिस्ट क्या है, वहाँ पे मैंने दी हुई है, आप देख सकते हो। पूरा समझाया हुआ है वहाँ पे, टीए भी यूज़ किया है, और जो वो फीस रेवेन्यू बनाते हैं उसके हिसाब से बताया, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे लास्ट में चल क्या रहा है कि साइकिल यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस की कैसे जा रही है, कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है, ठीक है, ऑल्ट्स पंप होते हैं, वो दोबारा से पंप हो जाता है और पूरा रिट्रेस कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हो ना, यहाँ पे ऑल्ट रिट्रेस हो गए थे, यहाँ पे ऑल्ट्स पंप हो गए, फिर यहाँ पे बिटकॉइन पंप हुआ, तो फिर से ऑल्ट्स रिट्रेस हो गए, फिर से अभी ऑल्ट्स पंप हुए, थोड़े से छोटा सा 2-3% का मैं डाउन देखने को मिला था बिटकॉइन डोमिनेंस में, डम ऑल्ट्स पंप हो गए। और तो फिर मेरे का इससे अच्छा राइजिंग वेज बनाने से अच्छा इसको समझना है, इसमें ज़्यादा सही रहेगा कि ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं, क्या पता आगे यही कंटिन्यू करे, ठीक है। तो फिर से वही ऑल रिट्रेस हो, फिर से यहाँ पे और 71% का जो है, तो एक्चुअल में ऐसा लेवल है, सब लेवल देख रहे हो, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो वेरी हाई चांसेस है कि यहाँ से हमें एक बड़ा डंप, मतलब कि हाई टाइम फ्रेम की करेक्शन बिटकॉइन डोमिनेंस में देखने को मिलेगी। और वो जो करेक्शन होगी, जो ये पूरी की पूरी वेव है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के 40 से 70% है, इसके कंपैरेटिव में होगी। अगर इसके कंपैरेटिव में होगी तो वो फिर फिफ्थ लेवल्स के 0.5 तक आएगी, तो इसका आधा, मतलब कि ऑलमोस्ट 70 का आधा, 40-50% यहाँ तक आएगा, फिर वो उसको जो करेक्शन होगी, ठीक है। ये तो छोटे मोटे डंप्स हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की थी इसमें, और इसमें और कुछ बताने की कोशिश नहीं की मैंने यहाँ पे। अब बात क्या होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं मेरी बातों को। अब मैंने वो बात बताई, इसको लेकर लॉन्ग शॉट करने लग जाओगे आप। मैं कभी भी कोई बात बताता हूँ तो ये सोच के दिमाग नहीं बनाता कि मेरे को यहाँ पे लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है। बस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। तो आप जो मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे ही हैं, मेरे को पता है कि सबका दिमाग कैसे काम करता है। वो पहले देखते हैं कि हाँ, मेरे को कोई आगे कुछ ऐसा इसकी इन्फॉर्मेशन मैं लॉन्ग शॉट कैसे कर सकूँ। ये कभी दिमाग में लेके आना ही नहीं है प्रश्न, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे देखो, समझो, साइड पे निकालो इसको इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग शॉट करने एकदम से एक्शन, हम सब बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान है सारे के सारे। तो इसमें क्रिप्टो में अभी बात ये है नहीं, मतलब कि कोई ऐसे इजी मोड तो चल नहीं रहा मार्केट का कि जहाँ मर्जी हम एक्शन ले लें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्टिक्स और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं बहुत देखने पड़ते हैं, उनको साइड पे रखने ही पड़ते हैं, चाहे वो कितने मर्जी अच्छी हो, तब भी लॉन्ग शॉट के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। वो बहुत बड़ी बाद में एक उसको अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि डोमिनेंस को कैसे पढ़ा जा सकता है अच्छे तरीके से, एज कम्पेरेटिव की राइजिंग वेज की तरह मत देखो उसको, ठीक है। और कोई यहाँ पे आके ऑल सीजन बता रहा है, वहाँ पे बता रहा है, अब यहाँ पे हो जाएगा 65 भी हो जाएगा, 62 भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, वो बात नहीं है। उससे अच्छा जो ये कहानी चल रही है उसको एज इट इज ऐसे, यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है। और मोस्ट होता है मेरे अपडेट्स जो जितने भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उसमें आके मैं कोई एक्शन प्लान नहीं बताता, जहाँ पे एक्शन प्लान बताता हूँ तो वहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे एक्शन प्लान है, ये है, आप अपने हिसाब से जो भी है देखो उसको, ठीक है। थोड़ा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझना पड़ेगा चीज़ों को, तो समझने के लिए प्लान होना आपके पास ज़रूरी है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। अरे तो अब बिटकॉइन का देखिए, बिटकॉइन क्या सीन हुआ है। बिटकॉइन यहाँ पे ट्रायंगल, बेसिकली ऐसे ट्रायंगल हमेशा बिटकॉइन के ऐसे फेक आउट से ही देते हैं,
ठीक है, ट्रायंगल बनाया इसने, फेक आउट दिया, दोबारा से आ गया, तो ये दोनों तरफ से इसका लिक्विडेशन का हो गया। पर स्टिल ये वाले जो लोज हैं ये टैप नहीं हुए हैं, ठीक है। अब होंगे नहीं होंगे आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब उसके भरोसे नहीं चल रही है, ठीक है। मार्केट हमें, क्योंकि लास्ट पास्ट 1-1.5 साल में क्या हुआ है कि अगर मार्केट में जाना है तो ही जहान है, मतलब कि यही बात हुई है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो उसी को पकड़ो, बाकी को छोड़ो, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसको छोड़ो। अब बीच में प्रेडिक्ट करने की ऐसा फ़ायदा है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही पास है, ठीक है। और ये तो इस पर ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 4 आवर, ये लो टाइम फ्रेम है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ लो टाइम फ्रेम की बातें बता रहा हूँ, इसमें ओवरऑल बिटकॉइन का नहीं बता रहा हूँ मैं। ओवरऑल बिटकॉइन का कभी कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो किसी टाइम फ्रेम को चूज़ करके ही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर लो टाइम फ्रेम में थिंग्स आर कन्फ्यूजिंग क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है और अप ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो ये 40-50% वाला सीन है, ठीक है। बट हाई टाइम फ्रेम में, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, हाई टाइम फ्रेम में वी आर बुलिश, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम में हम काफ़ी बुलिश हैं, ठीक है। तो ये सीन है। तो हर टाइम फ्रेम की अलग अलग कहानी होती है, किसी में हम 50-50% इनडिसीजन में होते हैं, किस में बुलिश होते हैं और किस में कंसर्निंग होते हैं, ठीक है। तो अब प्ले कौन सा करेगा ये आपको उस वक्त चार्ट पे होना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल में उसका मूव कैप्चर करना है, अगर नहीं कैप्चर करना है तो बस मज़े के लिए आप जो मर्जी देख लो, कोई भी टाइम फ्रेम कोई भी कर लो, उसका कोई वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है। अब इसको और स्टिल यहाँ पे कंडीशंस बनाए, जैसे डेली का हाई टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। तो डेली का कंडीशन बनाए तो क्या है कि ये वाला लो नहीं टूटना चाहिए, सिंपल सी बात है। जो लास्ट बाउंस हुआ है वहाँ नहीं, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, लास्ट डेली लो के। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो बायर्स हो गए तो वो सारे ख़त्म हो चुके होंगे, इसका मतलब कि वो एक बस शॉर्ट लिमिट ऑर्डर्स ही थे एक तरह के, ठीक है, पहले पड़े हुए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये ये टूटा तो देन वी कैन सी लोअर डाउन, ठीक है। अगर वो है तो वो तो वही चीज़ है, ये टूट गया तो ऊपर, ये टूट गया तो नीचे, ठीक है, ठीक है। बट वही है, हाई टाइम फ्रेम पे वी आर बुलिश और मैं बुलिश ही हूँ, एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि वी कैन सी न्यू ऑल टाइम हाई सून, ठीक है। और जैसे बिटकॉइन पंप करेगा तो ऑल्ट थोड़े भागेंगे, कुछ ऑल्ट्स भागेंगे, पर स्टिल ऑल्ट सीजन का मैं एकदम से अभी नहीं बोल सकता। जैसे मैंने बस स्टिल देयर विल बी ऑल्ट्स यार, जो जो 2-3x होंगे। ऑल्ट सीजन कहने का मतलब कि वी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्ट 10-20-30-40x, ठीक है, वो वाली बात हो रही है। वो मतलब कि कोई भी कॉइन लो और वो चलता है, ठीक है। तो बात उसकी हो रही है। तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजी वाली एक वीडियो बनाई थी, आपने अगर देखी होगी तो उसमें मैंने मई के आसपास बोला कि हमें कुछ देखने को मिलेगा। जैसे हम मई के पास आए, ठीक है, अप्रैल के मिड से ही पंप होना शुरू हो गए, ठीक है, बिकॉज जुपिटर जेमिनी मई में जाना था, तो उससे एक मंथ पहले से ही 20 दिन पहले से होने शुरू हो गए। जैसे मई मंथ के पास है, सो इस दौरान में सारे कन्फ्यूज है, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा मार्केट का हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहीं पे हमने बनाया बॉटम एंड वी हैव मूव्ड अलॉन्ग विद, ठीक है। तो अब चीज़ें ठीक ही होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम में चीज़ें अच्छी ही हैं, और जैसे लॉजिकली मैंने बताया था वो ठीक ही है, मेरे को गलत नहीं दिख रहा है उसमें, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अब हम बात करेंगे कि, और हाँ, ऑल सीजन का जैसे मैंने बोला था, बस ये चीज़ें हैं। लास्ट क्वार्टर का हो गया ना, कहाँ है वो बिटकॉइन डोमिनेंस हमारा, ठीक है। अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती जाती है जो मैंने यहाँ पर बताई है, ठीक है, ये वाली चीज़ कंटिन्यू होती जाती है तो हम पहुँच जाएंगे हमारे अभी थर्ड क्वार्टर में पहुँच जाएंगे हम। तो थर्ड क्वार्टर में मैंने याद को बोला ही था कि अगर हमने ऑल सीज़न उसमें नहीं देखा, ठीक है, मई के बाद में नहीं दिखा हमने ऑल सीज़न, तो हमें पूरा का पूरा थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर के आसपास हमें बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि वो एक तरह का मेरा प्रॉमिस ही था कि वहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है, वो बात वहाँ पे पहुँच जाएगी। एंड लेट्स सी कैसे होता है। और यहाँ पर तब तक हम पहुँच चुके होंगे एंड यहाँ पे सेंसिबल भी बनता है ऑल सीज़न आने का, ठीक है। और अब के लिए क्या करना है, ठीक है, ये तो बिटकॉइन डोमिनेंस का काम है, अपना काम है। हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, डोमिनेंस क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ठीक है। हमें इन चीज़ों से मतलब होना चाहिए कि कोई कॉइन अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो हमें उसको पकड़ के प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाई है कुछ कॉइन्स की, ठीक है, उसके ब्रेकआउट के आप वेट कर सकते हो, ब्रेकआउट बाद में पकड़ सकते हो उसके। तो ये है लिस्ट कुछ कॉइन्स की, ठीक है। तो उसमें आएगा पहले काओ, ठीक है। काओ क्या करता है, ये डीफाई का ही नया प्लेटफॉर्म है,
ठीक है, और एक तरह का स्वाप भी है, और यहाँ पे काफ़ी इजीली, और आई मीन ट्रम्प ने काफ़ी काउ प्रोटोकॉल यूज़ किया था, और न्यू है, ठीक है लगा मेरे को, मार्केट से जो तोड़ा है इसने, चार्ट भी अच्छा लगा मेरे को। काउ का ग्रास आपको पता है डीपिन का है, ठीक है, टाई एआई का है, एटीआर है, ये एनएफटी और आर्ट का है, ठीक है, आर्ट कलेक्शन के एनएफटी का है प्रोजेक्ट है। WCT वॉलेट कनेक्ट क्यों, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट जब आया था तो आते उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया था, ठीक है, ये लंबा सस्टेन ऐसे 20-30-40 गुना का नहीं दिया था, पर कभी इससे लेकर सस्टेन रैली दी थी, मार्केट कंडीशन ख़राब थी तब भी। तो WCT वॉलेट कनेक्ट है, वो भी एक वॉलेट का ही एक कॉइन है। SPX क्यों, इसने बताऊंगा मैं चार्ट का ही सारा सीजन, ये मीम है। जुपिटर ये अच्छा एक डेक्स है उसका, ज़ेरोब्रो ये AI एजेंट का है, 0xO AI का प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में कॉइन्स जिसके बारे में वेट करना है हमने, हाइप, ठीक है, ये बताऊंगा कि ये कॉइन्स मैंने यहाँ पे लिस्ट मैंने और बनाऊंगा, अभी डालूंगा यहाँ पर, वेट करने के लिए क्यों बोला है, ठीक है। तो और तो लास्ट जो चीज़ है, लो कैप हाई रिस्क मैक्स प्रॉफिट कॉइन, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये अभी मेरे को लिस्ट बनानी है, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। ये बहुत ही ऐसे कॉइन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर बुलिश बन रहे हैं, क्योंकि बहुत डेली में आपके नीचे डबल बॉटम बन रहे हैं, एडमिनियम बन रहे हैं, पर है ये 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन के कॉइन है ये मार्केट कैप के। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर स्ट्रक्चर ये बना के बैठे हैं बॉटम वाला, तो अगर टूट गया तो 2-3x मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हमें उस लिस्ट पे नज़र रखनी, नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉइन्स मैंने बोला था पहले, काउ, वेयर इज काउ, ओके। काउ का सिंपल समझो इस बात को, ठीक है, समझना ज़रूरी, नहीं तो बार बार फिर मेरे साथ डिसएग्री ही होते जाओगे, आपकी और मेरी बनेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझना ज़रूरी है। सीधा टीए वैसे का साइकिल स्टडी करें तो यहाँ पर अप ट्रेंड हुआ, ठीक है, वी यहाँ पर एक टेस्ट पंप कह लो एंट्री का, जैसे जब भी मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके बाद में ये सारा का सारा डंप आया, ठीक है। मार्केट ने वैल्यू एक्चुअल था, और एक्चुअल में यहाँ से दिसंबर से तो दिसंबर एंडिंग से तो सारे कॉइन्स टॉप करने ही शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये मार्केट ने इसकी वैल्यू दिखा दी कि भाई तेरी औकात ये है काउ को, ठीक है, तेरी औकात ये है, गिर गई, ठीक है, सारे मार्केट गिर गया और ये भी गिर गया कॉइन भी। उसके बाद में भी इसकी ट्रेजेक्ट्री देखो कितनी सी, ये पहले कितने डीप, ठीक है, नीचे नीचे प्लंज आते थे, उसके बाद में धीरे धीरे कम होने लगे, यहाँ पे कम हो गए, यहाँ पे कम हो गए, ठीक है। तो ये लोअर लो जो है और नज़दीक आने लगे, एंड वी हैव सीन अगेन यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे पक्का RSI की डाइवर्जेंस होगी, ठीक है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे हाई लो दिख गया, तो एक तरह का ये पूरा साइड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, साइड स्ट्रक्चर बन गया, और साइडवेज इसने कर दिया ब्रेकआउट। अब यहाँ पे हुआ रीटेस्ट, व्हाट डज दैट मीन, मार्केट स्टेज चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ था, ये सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर दिया, तो नीचे गया। अब यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर दिया, अब क्या होना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये टीए बोलता है। अब हमें कैसे एक्ट करना है इसमें, हमें कैसे एक्ट करना है इसमें, हमारा एक्शन अलग होगा टीए के, ऐसे नहीं कि टीए बोल रहा है कि वो हमारा एक्शन कैसे होगा। टीए चाहे जितना मर्जी बोले, टीए के हिसाब से मतलब कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए, 0.9 और $1 के आसपास तो ये आना चाहिए, ठीक है। ये न्यू ETH भी जा सकता है, डिपेंड करता कि अगर इसकी हाइप बन गई या वो यहाँ पे मनी फ्लो आने लग गया, ठीक है, वो एक बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। टीए का क्या कहना है यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है, कोई भी चार्ट हो, कोई भी कॉइन हो, उसका एक ट्रेंड का क्या रूल होता है कि हाई 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 लो है, जब तक पिछला लो नहीं टूटता तब तक ट्रेंड जारी है, ठीक है, यही बात बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये एक सपोर्ट पे इसने रिटेस्ट किया, ठीक है, सपोर्ट पे इसने रिटेस्ट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने, तो यह है कि इस एरिया में ही हमारी बाइंग होगी, ठीक है, इस एरिया में ही। अगर ये सपोर्ट टूट गया, ये जो क्या लेवल है इसका 0.33 का, ये वाला जो सपोर्ट है ये टूट गया, देन ये फेलियर में काउंट होगा, ठीक है। तो फिर हमें लॉस लेकर निकलना पड़ेगा, कि या तो हम एंटर ही नहीं करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है, हमने स्टॉप लॉस के नीचे रखा कि अगर ये टूटा तो निकल जाएंगे, तो लॉस लेके निकल गए। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम, कि हम ब्रेकआउट की वेट करें, ठीक है। क्या एक ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद में हम फिर जो स्ट्रेंथ वाला मूव आएगा वो कैप्चर करके निकल जाए। तो ब्रेकआउट के लिए क्या है, सिंपल सा यही एरिया है जोन,
फाइन। ये ब्रेकआउट करके क्या होगा, पिछला हाई तोड़ गया तो क्या होगा, न्यू हाई बनाएगा ये। ठीक है, न्यू हाई कहाँ बना सकता है, पीछे रेजिस्टेंस है ना इसके, यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, हो सकता कि नहीं हो सकता। ठीक है, हाई थोड़ा नया हाई के लिए जाएगा क्योंकि ओवरऑल टीए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड का चेंज हुआ है। ठीक है, और लो टाइम फ्रेम में कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। हमें प्लान कैसे करना था मैंने बता दिया इसको, या तो आप सपोर्ट पे रीटेस्ट पे बाय करके उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, या तो ब्रेकआउट करके। हमारा प्लान ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ तो ब्रेकआउट का वेट करो, इसे 0.44 का ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में फिर प्लान करो और फिर इसका मूव पकड़ सकते हो आप। 30-35% का मूव है इसका। ठीक है, अब जो ब्रेकआउट की कैंडल होगी वो भी 4 आवर की होगी, जो भी होगी। ठीक है, अब उसका ही वेट करेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कैंडल आ जाती है, 4 आवर ब्रेकआउट कर जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको ब्रेकआउट को फेक आउट में हम फंस ना जाए। दो तीन चीज़ें इसकी अलग से हैं। ठीक, तो हर एक चीज़ की एक वेरिएंट में से डिफरेंट वेरिएंट्स निकलते हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है कि जब मैं कुछ बताता, कोई भी एनालिस्ट आके कुछ बताता है तो वो नहीं होती, तो लोग समझते ये क्यों नहीं हुआ, इसलिए तो बोला ये क्यों नहीं, वो नहीं हुआ। अरे उस वक्त कोई और कंडीशन लग गई ना उस पर, तो उसका और रिजल्ट आएगा। उसके लिए उसकी पास तैयारी थी पहले से। हमारे पास तैयारी होनी चाहिए अलग अलग कंडीशंस की। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आवर का है, 4 आवर का ब्रेकआउट मान लो ये यहाँ पर जाता हो, ब्रेकआउट ऐसे कर दिया। ठीक है, इसने ऐसे कैंडल बना दी, फाइन। ठीक है, अब कैंडल बना दी इसने ऐसे, और अभी हमारा क्या है कि दे आर 2 चांसेस कि ये इसके नीचे दोबारा आ सकता है, फेक आउट करके दोबारा ऐसे हो सकता है। तो हमें नेक्स्ट कैंडल देखनी है इसकी, और लो टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बेरिश तो नहीं चीज़ें हो रही। बेरिश चीज़ें क्या बोला कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 आवर में देख लिया जाए, लो टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, इसके नीचे मान लो इसे ब्रेकआउट 4 आवर क्लोज किया है, दोबारा इसके आगे इसके रेजिस्ट तो नहीं कर रहा, इसके नीचे ऐसे तो नहीं कर रहा। अगर रेजिस्ट कर रहा था और जो उसने मान लो कंसोलिडेशन बनाई उसको तो नहीं तोड़ दिया, तोड़ दिया तो आपको निकलना पड़ेगा। ओके, ये एक कंडीशन की एक तैयारी है। दूसरी क्या है कि ब्रेकआउट उसने दे दिया, राइट, उसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से। ओके, उसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से, आपने बाई किया, स्टॉप लॉस रहेगा ये 4 आवर का। मान लो यहाँ पे लो बनता कैंडल का, आपका ये टारगेट है और ये टारगेट है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। ब्रेकआउट दिया, सक्सेसफुल हुआ, आपके दोनों टारगेट हिट हो गए, या पहला टारगेट हिट हो गया। स्टॉप लॉस जो 4 आवर जो कैंडल ब्रेकआउट वाले कैंडल थे उसके ऊपर। ठीक है, तो अब तो हमारी मंडे रेंज भी बन गई होगी। मंडे रेंज लेट्स सी, मंडे रेंज की तो पहले से इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ये देखो, अगर आपने मंडे रेंज देखा होता, अगर आपने मंडे रेंज देखा होता 19 में से, ठीक है, तो कल से ही बन गया था ये सारा का सारा। यहीं पे मिड रेंज पे देखो कितना अच्छे से स्टे किया है। ये चीज़ें बुलिश एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं किसी टीए में, मतलब कि कॉइन में। ठीक है, तो ये सब आपका काम अभी तक हो ही जाना था। जो लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे, वो करेंगे, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, तो आप तो काम करके निकल भी चुके हो उन्हें से। अगर आपने मंडे रेंज सीखा होता तो मंडे रेंज की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एक बार दोबारा से बना दूंगा मैं। अगर नहीं समझ आता फिर भी मैंने उसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में बताया, आपको सब दिया हुआ मैंने, बस ये है कि आपको काम नहीं करना है उस पर। ओके, अब इसके बाद में ठीक है, लेट्स सी इसका ब्रेकआउट होता है देन वी कैन डू इट। और दोनों प्लान बता दिए मैंने। ठीक है, तो होगा क्या, अगर ये लो टूट गया तो क्या होगा, तो ये ख़त्म, ये लो टूट गया मतलब ये सपोर्ट टूट गया। ठीक है, तो फिर ये जो पूरे के पूरे टीए की प्रॉपर्टीज़ थी ना, ये वाली सारी इनवैलिड हो जाएगी ना, इनवैलिड हो जाएगी। क्यों, उसके हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए था, अप ट्रेंड में जाना चाहिए था। तो ये आते ही, मतलब कि ऐसे नहीं हो सकता बॉटम बना है और आते ही रीटेस्ट में इसने वो सपोर्ट ही तोड़ दिया, तो बेरिश नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि आपने घर बनाया, ठीक है, आपने एक नीचे नींव डाली घर की, ग्राउंड फ्लोर बनाया आपने, अपने 5 फ्लोर बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाया, जैसे सेकंड फ्लोर बनाने लगे ग्राउंड फ्लोर ही टूट गया, तो बेरिश हो गया ना ये।
तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये होगा काओ, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया ताकि बाकी में आप खुद ही समझ सको इसमें, ठीक है। ग्रास, लेट्स सी ग्रास का क्या सीन है। ग्रास मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, इट लुक्स बुलिश है क्योंकि सपोर्ट पे आया हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है उसको बार बार, ठीक है, नीचे गिरने नहीं दे रहा है, ठीक है। वही दो चीज़ें, या तो आप यहाँ पे बाय कर लो अभी, ठीक है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो, सेम चीज़ काऊ की तरह ही है। वो चीज़ है, या तो दूसरी चीज़ है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है इसका या तो इसके ब्रेकआउट का वेट कर लो, ठीक है। ऐसे हाई बना रहा हो, ब्रेकआउट कर रहा हो तो फिर ब्रेकआउट का वेट कर लो। ये टारगेट्स और ये वाला हाई, ये टारगेट रहेंगे, ठीक है, ये हो सकता है। और इवन यहाँ पर ये ना एक रेंज थी, लास्ट जो रेंज थी उसका लो रिक्लेम हो जाएगा ना, ठीक है। ओ माय गॉड, ये ऑलरेडी इसने लो रिक्लेम कर रहा है। ये ग्रास काफ़ी तगड़ी ट्रेड बनेगी, ठीक है। ये रिक्लेम कर रहा है ऑलरेडी, ये जो रेंज थी पहले, पिछली रेंज थी, इसने रिक्लेम यहाँ पे कर रहा है अच्छे से। यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड ट्रेड, बहुत स्मूथ ट्रेड मिलेगी हमें। इसका टारगेट रहेगा पहले तो 0.5 है ये वाला, ठीक है, दूसरा रहेगा 3.9 का, ठीक है। ये दो टारगेट इसके रहेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलना शुरू हुआ, ठीक है, पहला टारगेट 30% के आसपास है, 26% का, दूसरा है 70% के आसपास। इवन ये हाई से इसके आसपास ही आए तो अच्छा रहेगा एक एग्जिट लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये सेटअप है ग्रास का, बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसका। अब मैं आई मीन VVIP हॉल्ट बन गया है। तो उसके बाद में है टाई। लेट्स डिस्कस व्हाट टाई इज़ डूइंग। टाई का क्या सीन है, करंटली ये ब्रेकआउट क्यों नहीं कर गए, बहुत एक ये रेजिस्टेंस है ना कितनी बड़ी, इस पर फंसा हुआ है, ये हाई टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। इसे तोड़ा, बाद में रिजेक्शन दिया, लोअर हाई बनाया, ये ट्रायंगल ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है, हाई टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। लो टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की दिख रही है, ठीक है, दिख रही है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दोबारा से यहाँ पे भी दिख रही है। तो इसको कैसे प्ले करेंगे, इसको ब्रेकआउट पे ही प्ले करेंगे, अभी नहीं प्ले करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इसका टारगेट रहा यहाँ पर, ठीक है। वो इसका स्टॉप लो इसके नीचे रख लो, या ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है, मान लो यही ब्रेकआउट यहीं से कर जाता है तो उसके नीचे। अब देखो यहाँ पर अगर 4 आवर का ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, कैंडल मिल जाती है, तो आप उसके देखोगे जिस भी कैंडल टाइम फ्रेम का लेगा उसकी कैंडल की लो के नीचे, ठीक है। अब इसको भी आपको एक्सपीरियंस के साथ मतलब कि बार बार ट्रेड कर करके आपको समझ आएगा। कई बारी हर बारी 4 आवर के ब्रेकआउट से आपको नहीं मिलेगी। मैं एडवांस आगे का बता रहा हूँ आपको, आगे जाके क्या फेस होगा। बहुत बारी कई बारी क्या होगा, आपने मान लो यहाँ पे तो 4 आवर की क्लोजिंग के साथ तो ट्रेड ले लिया, ठीक है, मिल गया वो ब्रेकआउट, मिल गया आपको, चल पड़ा वो मान लो, तो हर बार ये 4 आवर की क्लोजिंग के साथ नहीं देगा, ठीक है। तो कई बार का 4 आवर का फेक आउट मिलेगा, क्योंकि मेरे डेली की क्लोजिंग के साथ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कि किस टाइम फ्रेम की कैंडल के साथ हम देखें, ये सही नहीं है क्वेश्चन ये है आपको अगर प्राइस रीड करना आना चाहिए लाइव में कि वो कैसा बिहेव कर रहा है रेजिस्टेंस के साथ। 4 आवर में फेक आउट मिला, नेक्स्ट 4 आवर में देखो फिर से फेक आउट मिल रहा है, और फिर बाद में उसने जो पिछली 4 आवर की कैंडल उसका लो तोड़ दिया, देन इट्स अ फेक आउट, ठीक है। 4 आवर का फेक आउट मिला पहली बारी, फिर दूसरी बारी में उसने ब्रेकआउट कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट हुआ अगली दूसरी 4 आवर कैंडल में हुआ। तो लाइव में लाइव प्राइस जो होता है उसकी मतलब कि हम उसको ऐसे कंडीशंस में भी नापेंगे तो बहुत कंडीशंस निकलेंगे इसमें। तो वही चीज़ें आपको ऑन द स्क्रीन लाइव टाइम में देखना होता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उसके साथ, ठीक है, क्लोजिंग के बेस पे बार बार। ऑलराइट, इसलिए कह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर रहोगे आप नहीं रहते स्क्रीन के ऊपर, इसलिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी टाइम फ्रेम का भी हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे सही आपको समझ आए कि ब्रेकआउट होगा तो आप उसमें लो, इसलिए ये बोला जाता है, ठीक है। कोई फिक्स टाइम नाम की चीज़ नहीं है TMA या मार्केट में, ठीक है। तो ये होगा उसके बाद में अगर नेक्स्ट आपको पकड़ना है, देखना है कि भाई अगर हाई टारगेट्स का देखना तो फिर वो ये वाला जोन रहेगा,
ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट इसका हो गया यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, देन वी कैन गो फॉर द हायर टारगेट्स। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका, ये वाला जो क्या लेवल है 0.2 का। ठीक है, तो ये इस टारगेट्स के लिए बन सकते हैं। ऑलराइट, तो थर्ड कॉइन देखें ATR। ATR इसलिए क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस के पास ऐसे पहुंचा है कि जहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। ठीक है, तो देखो एक ये रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, उसी के आसपास घूम रहा है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका ये ब्रेकआउट हो जाता है 0.028 का ये ब्रेकआउट हो जाता है, वी कैन सी अ गुड अपसाइड, क्योंकि ये थोड़ा लो कैप में आता है ये। ठीक है, इवन ये हाइज भी हो सकते हैं इसके, तो इस पर ध्यान देना। रिस्की है थोड़ा ये काफ़ी, क्योंकि ये लो कैप में है और इसका एनएफटी का आई डोंट नो कि होगा, बट टी ए वाइज देंगे ब्रेकआउट पे हम इसको ले सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस और वो क्या रहेगा वो आप अपनी समझ से मैंने बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। WCT क्यों? WCT इज़ ब्रेकिंग आउट राइट नाउ। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी ब्रेकिंग आउट राइट नाउ। तो ये हाई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली लगता है कि ये एक बारी तो ऊपर ऐसे जाएगा ही। ठीक है, नया कॉइन है, नया चार्ट है, इन हाइस को तो तोड़ेगा ही। बट ये क्या रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया और नीचे सपोर्ट्स भी काफ़ी ऊपर हो चुका है। अब इसका क्या करें? इसका हम थोड़ा क्या कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज हमें फोमो हो क्योंकि ये ना कंटिन्यूशन में जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है सीधी कैंडल में जाएगा, मारेगा, तो वी कैन बाय सम पार्ट ऑफ इट है। ठीक है, एट करंट मार्केट प्राइस। और अगर नीचे आता है वी कैन बाय सम है। अगर ये ब्रेकआउट, ये हाई का ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पे कर लेंगे। ठीक है, थोड़े ऑर्डर्स यहाँ, थोड़े ऑर्डर्स यहाँ, तो ऐसे प्ले आउट करेंगे। तो इसको अगर स्टॉप लॉस इसका लगाना है तो स्टॉप लॉस इसका क्या रहेगा, आप खुद मेरे को सोच के बताओ यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस डेली कैंडल की लो के नीचे। ठीक है, एक दूसरी चीज़ और भी है, लेट मी सी। अब देखो ये चीज़ इस कंडीशन में आ सकती है अगर ये यहाँ पे फॉलो हो रही है तो। ठीक है, 0.5 का है ये वाला। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज यहाँ से BTC डंप होता है और बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी गिरता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एरिया क्या होगा इस लो के बाद में, ये 0.5 तक आएगा। ठीक है, पिवट का यहाँ पे हमें बाउंस देखने को मिलेगा, या तो स्टे कर करके टाइम लगा के, पर बाउंस देखने को मिलेगा ही, क्योंकि पिवट है डेली का। एक नई चीज़ बता दी मैंने आपको इसमें। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में ऐसे रखना है यहाँ पर। ओके, यहाँ तो हम यहाँ पर बाय करेंगे थोड़ा करके, थोड़ा यहाँ पर, एंड देन वी कैन गो। अगर ये वाला है तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे। अगर यहाँ पे बाय थोड़ा किया, यहाँ पे बाय थोड़ा किया, तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे। ये ओरिजिन है, याद है मैंने ओरिजिन एक वीडियो बनाई थी ओरिजिन्स के ऊपर, आप देखोगे तो ये ओरिजिन है, तो जहाँ से सारी रैली शुरू हुई है। कोई भी रैली शुरू एक मार्केट मेकर करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करें इस ब्रेकआउट के ऊपर तो डेली में जाएंगे, उस डेली की लो की कैंडल में, जिस कैंडल में ब्रेकआउट किया, क्योंकि 4 आवर के लो में तो बहुत छोटी कैंडल है, क्या ब्रेकआउट बनाएंगे हम इसका, स्टॉप लॉस क्या ही बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कॉइन हमारा है, कौन सा लेके जाए नेक्स्ट कॉइन, SPX। सेम रीज़न काऊ की तरह भी इसका। ठीक है, एक सपोर्ट है उसके ऊपर ये बैठा हुआ है, थोड़ा सा बाउंस किया है, एंड वो एक यहाँ पे बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अब इसको हाई टाइम फ्रेम पे भी प्ले कर सकते हैं, लो टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। लो टाइम फ्रेम में क्या होगा कि इसका ये वाले हाइस टूटने पड़ेंगे, इसको ये ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ये ब्रेकआउट देता है वी कैन गो फॉर दिस एंड दिस हाइस। ओके, हाई टाइम फ्रेम का क्या सीन है, हाई टाइम फ्रेम में ये है, कितने बड़ा ये रेजिस्टेंस है पीछे से हो रहा है। ठीक है, तो या तो इसके टूटने का वेट करो, ये टूटता है देन वी कैन गो फॉर ये वाला जोन और ये वाला जोन। ठीक है, तो ऐसे है, तो स्टॉप लॉस और
मैंने दोनों कंडीशन में जैसे समझाया ऐसे लास्ट कंडीशन में वैसे आप निकाल लोगे, ठीक है। अब जैसे मैं आप पे थोप रहा हूँ, इसका आप निकालो इसलिए ताकि आप करोगे तो आपको याद रहेगा मैंने ये किया था, हाँ ऐसे आया था। तो आप जर्नी में तो आओ कम से कम, ठीक है। तो जुपिटर में, ठीक है, जुपिटर का क्या सीन है? जुपिटर इसलिए है क्योंकि इसने एक ना लो टाइम फ्रेम में यहाँ पे अप ट्रेंड सा शुरू किया हुआ है, ओके। और जो ये रैली थी उसकी यहाँ पे सपोर्ट पे आया हुआ है। सो आई थिंक जुपिटर का एक लॉन्ग यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और इसका टारगेट ये रहेगा यहाँ तक का, ठीक है, बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बनता है और यहाँ के जाके लॉन्ग मार दो, ठीक है। लेट्स सी अब इसको कैसे प्ले आउट करना पड़ेगा, हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 0.053 जो है ब्रेकआउट का वेट है। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा, ठीक है। और टारगेट्स हमारे ये हाइज और ये हाइज जैसे इसके पास में 0.65 के आसपास, ठीक है। अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ये अप ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद में ये, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर भी इसने तोड़ दिया है और सपोर्ट के पास है, लेट्स सी। बट अगर डोमिनेंस गिर गया बढ़ गया, ठीक है, और बिटकॉइन गिर गया तो कि ये ट्रेंड भी सारा खत्म, आपको पता ही है, कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसके ट्रेंड का भी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो वो एक प्रायर एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, ऑलराइट। सो एक जुपिटर हो गया। उसके बाद में जेरेब्रो इसलिए क्योंकि ये भी लो काफ़ी ज़्यादा वो है, ये लो कैप का है, मेरे को दूसरी लिस्ट में डालना चाहिए था इसमें कि इसने एक कंसोलिडेशन थी, ब्रेकआउट दिया और ये फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। इस पे हम कर सकते हैं ये वाला सीन, ठीक है। एक तरह का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना है, ठीक है, तो क्या है कि थोड़ा करंट मार्केट प्राइस पे बाय और थोड़ा इसके ब्रेकआउट के बाद में बाय, ठीक है। स्टॉप लॉस उसका अभी इसके नीचे ही रहेगा, तो यही अभी सपोर्ट है लो टाइम फ्रेम का, ये लो टाइम फ्रेम के हिसाब से सबसे सेफ क्या रहेगा वो ये है कि इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद में वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन में कम देखने को मिलेगी, ठीक है, फेक आउट कम देखने को मिलेगी। ये टूटता है देन वी कैन गो फॉर मे भी, अगर और टूटता है लेट्स सी, अब देखना पड़ेगा ना उस वक्त। अभी टारगेट ऐसे सीधा नहीं बता सकता और नया कि साई के बाद रिजेक्ट तो नहीं करने पड़ा, तो फिर हमें वहीं पे एग्जिट लेना पड़ेगा। ये तो आप फिबोनाची के साथ देख सकते हो, लगा सकते हो, मैंने कितनी बारी बहुत बारी आपको समझाया है। फिबोनाची के साथ सिंपल आप देख लो, तो ये भी ये इसका टारगेट है, ये और ये, ठीक है, 0.12 के आसपास, ओके। तो इस पे ध्यान दे सकते हो। इसका मंडे लगा के देखें, मंडे रेंज थोड़ा देखें, ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है, फंसा हुआ है। और या तो ऐसे थोड़ा नीचे जाके एक बारी रिक्लेम करें, देन वी कैन गो फॉर दिस एंड मंडे हाई के ऊपर आ गया। तो मंडे हाई के ऊपर मैंने पहले भी जब स्ट्रैटेजी बताई थी कि मंडे हाई के ऊपर कोई जब ऑल्ट आता है तो स्ट्रॉन्ग काउंट हो जाता है, स्ट्रेंथ आने लग जाती है इसमें, बाइंग और आने लग जाती है इसमें, ओके। सो लास्ट है 0x0 0x0 का क्या सीन है? इसको तो ब्रेकआउट पे ही हमें पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका अभी भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग है ना। देखो कितना ओवरलैप कर करके, ओवरलैपिंग जो चार्ट्स होते हैं उसमें आप ब्रेकआउट ही पकड़ते हो हमेशा। जैसे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और अच्छा गया ऊपर, ब्रेकआउट हुआ यहाँ से ऊपर अच्छा गया, ठीक है। तो ब्रेकआउट्स ही आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट लेवल है ये वाला 0.116, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, ठीक है, वी कैन बाय है। और ये स्टॉप लॉस ये लो के नीचे देगा, अगर ये लो बना के यहाँ पे जाता है, ठीक है, एंड वी कैन सी ये और ये इसके टारगेट्स, ओके, ठीक है। अच्छा खासा इसके टारगेट्स मिल सकते हैं। 161 यहाँ से 2x का, ओ मगर ये ऑलमोस्ट 2x के आसपास हो गया है। इधर देखें तो 40-50% हो गया, 60%, स्टिल 50% के आसपास अगर मिलने लग जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करना है। 40-50% सही, ठीक है, बहुत होता है वो। कॉइन टू वेट HYP, हाइप में क्यों बोल रहा हूँ? हाइप इसलिए क्योंकि हाइप का ना पैसा बहुत कमा रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है इसको, तो
लेट्स सी अगर यहाँ पर आता है इस एरिया के पास में, ठीक है, तो वी कैन गो फॉर लिमिट ऑर्डर बाय, ठीक है। फ्यूचर्स लॉन्ग नहीं बोल रहा क्योंकि हाई काफ़ी अच्छा इसने पैसा बनाया, बैड टाइम्स में भी इसने पैसा बनाया है, ठीक है। एंड वी कैन सी इट डूइंग रियली गुड। इसकी मैंने जो वीडियो थी सुपर ऑल्ट कॉइन्स में, जिसमें एक्चुअल में जो ऑल्ट्स बताए जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, उसमें भी मैंने हाइप के बारे में बात की थी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से लो कैप हाई रिस्क मैक्स प्रॉफिट कॉइन्स हैं, ठीक है। और इफ़ यू न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। और भी वीडियोस आएंगे ऐसे, ठीक है, मैं रोज़ स्कैन करके आपको बताता जाऊँगा। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।